हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैं रिचा, हमारी करंट से रिलेटेड ये क्लास है। आज बेहद ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक रहेगा, इम्पॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज। भारत और किन देशों के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है वो डिस्कस करेंगे हम। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स होता है। तो 2020 में जितने भी डिफेंस एक्सरसाइज हुए हैं वो हम देखेंगे। भारत और किन किन देशों के बीच कौन से एक्सरसाइज होते हैं, ये बेहद ही हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने वाले होंगे, जैसे कि टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम हो गया, आपका KVS, JSSB, सुपर टेट, इन सभी एग्ज़ाम में करंट का ये टॉपिक आता है। इसके बाद आप SSC, रेलवे, बैंक, NTPC हो गया रेलवे का, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो गया, या ऐसे कोई भी एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लग जाता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी जो भी वीडियो अपलोड हो हमारे चैनल में वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अपने आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज। तो युद्ध अभ्यास हिंदी में जिसे कहते हैं, 2020 के सभी युद्ध अभ्यासों को हम जानेंगे। भारत और जिन देशों के साथ भारत के ये युद्ध अभ्यास होते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए भारत और बांग्लादेश के बीच कौन कौन से युद्ध अभ्यास या एक्सरसाइज होता है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच की बात की जाए तो संप्रीति एक्सरसाइज या संप्रीति युद्ध अभ्यास जो है ये भारत और बांग्लादेश की आर्मी के बीच होता है। तीन सेनाओं के बीच ये युद्ध अभ्यास होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आर्मी, BSF हो गया, तो ये और एयरफोर्स, इन तीन सेनाओं के बीच ही युद्ध अभ्यास होता है। तो मैं साथ साथ में ये भी बताते चलूँगी कि जिन देशों के साथ जो युद्ध अभ्यास हुआ वो वहाँ की किस सेना के द्वारा हुआ है। तो संप्रीति युद्ध अभ्यास की बात की जाए तो बेहद ही इम्पॉर्टेंट ये है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति युद्ध अभ्यास होता है, जो कि दोनों देशों की आर्मी के बीच ये अभ्यास किया जाता है। दूसरा है मैनामती मैत्री युद्ध अभ्यास, ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। मैनामती मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश, इन दोनों देशों की BSF के बीच में होता है। BSF मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो ये दोनों इनके बीच में होता है। बाकी पाकिस्तान बांग्लादेश के बॉर्डर पर ये होता है, आयोजित किया जाता है। तो ये दो युद्ध अभ्यास जो हैं भारत और बांग्लादेश से रिलेटेड हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच होता है ये एक्सरसाइज। एक बार फिर से मैं नाम लेती हूँ, संप्रीति एक्सरसाइज, और दूसरा क्या है, मैनामती मैत्री एक्सरसाइज। संप्रीति आर्मी के बीच होता है दोनों देशों की, और मैनामती मैत्री जो है ये BSF के बीच होता है दोनों देशों की। अब आगे आते हैं, भारत और USA की बात करते हैं। तो भारत और USA के बीच, मतलब भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन से एक्सरसाइज होते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो भारत और अमेरिका की बात की जाए तो सबसे पहले तो युद्ध अभ्यास के ही नाम से एक एक्सरसाइज होती है भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास। ये दोनों देशों की आर्मी के बीच में होता है। तो युद्ध अभ्यास जब भी क्वेश्चन आए तो माइंड में रख लीजिए, ये युद्ध अभ्यास जो है भारत और अमेरिका की आर्मी के बीच होता है। दूसरा बात किया जाए वज्र प्रहार, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में देखने को मिला है। वज्र प्रहार एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच होता है। तो वज्र प्रहार एक्सरसाइज की बात की जाए तो ये भारत और USA के बीच होता है। इन दोनों देशों की आर्मी के बीच ये एक्सरसाइज होता है। तीसरे एक्सरसाइज की बात की जाए कोप इंडिया एक्सरसाइज। कोप इंडिया एक्सरसाइज की बात की जाए तो यह भी भारत और USA के बीच होता है। यह भारत और USA की एयरफोर्स के बीच में होता है। कौन सा? कोप इंडिया एक्सरसाइज। तो ये वज्र प्रहार और कोप इंडिया, ये दोनों एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो दिमाग में रख लीजिए वज्र प्रहार और कोप इंडिया भारत और अमेरिका के बीच होने वाला एक्सरसाइज है। वज्र प्रहार की बात की जाए तो वज्र प्रहार दोनों देशों की आर्मी के बीच होता है, और कोप इंडिया की बात की जाए तो दोनों देशों की एयर फोर्स के बीच में होता है।
एक चौथा एक्सरसाइज भारत और यूएसए के बीच होता है, वो है टाइगर ट्रिम्फ। तो ये एक ट्राई एक्सरसाइज है। मतलब ट्राई एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि तीनों देशों के बीच में तीनों सेनाओं के बीच में ये एक्सरसाइज होता है। टाइगर ट्रम्प ये पहली बार अब की बार मतलब 2019 में ये टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज पहली बार आयोजित हुआ था। भारत और यूएसए के बीच ये इन तीनों सेनाओं के बीच ये एक्सरसाइज चला था, इसीलिए इसे ट्राई एक्सरसाइज का नाम दिए हैं। मतलब ये आर्मी, एयर फोर्स और नेवी इन तीनों ही सेनाओं के बीच हुआ था ये एक्सरसाइज। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं भारत और यूएसए के बीच जो कि होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब तीसरे पे आ जाते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले एक्सरसाइज को देखते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 2 इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होता है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। पहला है मित्र शक्ति एक्सरसाइज। मित्र शक्ति एक्सरसाइज की बात की जाए तो ये भारत और श्रीलंका की आर्मी के बीच में होता है। और दूसरा है स्लीनेक्स एक्सरसाइज। स्लीनेक्स एक्सरसाइज की बात की जाए तो ये भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला एक्सरसाइज है। ये दोनों देशों की एयर फोर्स के बीच ये एक्सरसाइज होता है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं भारत और श्रीलंका के बीच, मित्र शक्ति और स्लीनेक्स। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है भारत और नेपाल के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है। तो यहाँ से एक ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो भारत और नेपाल के बीच होती है, इन दोनों देशों की आर्मी के बीच होती है, वो है सूर्य किरण। तो सूर्य किरण एक्सरसाइज भारत और नेपाल के बीच होने वाली एक्सरसाइज है, दोनों देशों की आर्मी के बीच होने वाली एक्सरसाइज है सूर्य किरण। आगे है इंडिया और रसिया के बीच। तो इंडिया और रसिया की बात की जाए तो इंडिया और रसिया के बीच होने वाली एक्सरसाइज कौन सी है। पहला तो इंद्र एक्सरसाइज है। इंद्र एक्सरसाइज यह भारत और रसिया के बीच होती है। तो यहाँ नाम से ही निकल रहा है, इंद्र में IND इंडिया का लिया गया है और रसिया का R और लास्ट का A लिया गया है, तो इस तरह से ये इंद्र बना हुआ है। तो इंद्र ये भी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है जो कि भारत और रसिया के बीच होता है। मतलब भारत और रसिया की तीनों सेनाओं के बीच होने वाला ये एक्सरसाइज है, आर्मी, एयर फोर्स और नेवी। तो इंद्र एक्सरसाइज भारत और रसिया के बीच होता है। और दूसरा है एविएंद्र एक्सरसाइज, ये एयर फोर्स के बीच होता है भारत और रसिया के। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं भारत और रसिया के बीच होने वाले। एक बार फिर से देखिए, इंद्र है और एवेंद्र है। इंद्र जो है ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है और एवेंद्र जो है ये भारत और रसिया की एयर फोर्स के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है भारत और चाइना के बीच होने वाली एक्सरसाइज। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, हैंड इन हैंड। तो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज काफ़ी यूनिक नाम है, काफ़ी अच्छा नाम है और ये तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं, ना ही गलती करेंगे इसमें। तो भारत और चाइना के बीच होने वाली एक्सरसाइज का नाम है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। यह भारत और चाइना की आर्मी के बीच होने वाली एक्सरसाइज है, आर्मी के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। तो ये इसका नाम क्या है, हैंड इन हैंड, भारत और चाइना या भारत और चीन के बीच होने वाली एक्सरसाइज है ये। नेक्स्ट है भारत और मालदीव के बीच होने वाली एक्सरसाइज। तो भारत और मालदीव के बीच होने वाली एक्सरसाइज को जाना जाए तो ये क्या है, एक्विवेरिन एक्सरसाइज है। भारत और मालदीव के बीच होने वाली एक्विवेरिन एक्सरसाइज, ये दोनों देशों की आर्मी के बीच होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा क्या है, इकट्ठा एक्सरसाइज, इकट्ठा एक्सरसाइज, ये भारत और मालदीव की नेवी के बीच होता है। तो ये 2 एक्सरसाइज हैं भारत और मालदीव से रिलेटेड जो हर साल होते हैं इन दोनों देशों के बीच में। अब आगे आते हैं, भारत और फ्रांस के बीच की बात करते हैं। भारत और फ्रांस के बीच होने वाले कौन कौन से एक्सरसाइज हैं। तो भारत और फ्रांस के बीच होने वाले 3 इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं, शक्ति, गरुण और वरुण। तो तीनों नाम लगभग मिलते जुलते हैं, इसलिए ये भी आप भूलेंगे नहीं, बस दिमाग में रख लीजिए, शक्ति, गरुण, वरुण, ये फ्रांस और भारत के बीच होता है। तो शक्ति की बात की जाए तो शक्ति एक्सरसाइज भारत और फ्रांस की आर्मी के बीच होता है।
गरुण एक्सरसाइज की बात की जाए तो गरुण एक्सरसाइज भारत और फ्रांस की एयर फोर्स के बीच में होता है, और वरुण एक्सरसाइज की बात की जाए तो यह भारत और फ्रांस की नेवी के बीच में होता है। तो इस तरह से तीनों सेनाओं के बीच होने वाला अलग अलग एक्सरसाइज है जो कि भारत और फ्रांस के बीच में होता है, और ये तीनों ही एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट हैं। आगे नेक्स्ट है भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाले एक्सरसाइज। तो दो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में होते हैं। पहला है क्या, गरुण शक्ति। तो कंफ्यूज मत होइएगा, फ्रांस में हमने बस गरुण देखा था, यहाँ पर गरुण शक्ति देखने को आपको मिल रहा है। तो गरुण शक्ति एक्सरसाइज जो है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। यहाँ पर आगे लिख लीजिएगा, ये भारत और इंडोनेशिया की आर्मी के बीच में होता है। तो गरुण शक्ति युद्ध अभ्यास जो है भारत और इंडोनेशिया के आर्मी के बीच होने वाला एक्सरसाइज है। और नेक्स्ट यहाँ पर है समुद्र शक्ति। तो इंडोनेशिया वाला जब भी आएगा उसमें शक्ति लगा रहेगा, तो इस तरह से आप इसको कोरिलेट करके या थोड़ा सा एक ट्रिक समझ लीजिए, ये रहेगा, जान सकते हैं एग्ज़ाम में थोड़ा सा एक ट्रिक दिमाग में अगर ऐसे बैठा लें कि इंडोनेशिया का मतलब शक्ति है, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच जो भी एक्सरसाइज होगी उसमें शक्ति जुड़ा होगा। तो गरुण शक्ति ये भारत और इंडोनेशिया के आर्मी के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। और दूसरा क्या है, समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति भारत और इंडिया की नेवी के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज थे भारत और इंडोनेशिया से रिलेटेड। अब नेक्स्ट है भारत और यूके से रिलेटेड। तो भारत और यूके के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर इंद्रधनुष होगा। तो ऊपर हमने इंद्र देखा था और यहाँ पर इंद्रधनुष है, तो ये ऐसे ही थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि अगर ऑप्शन इंद्रधनुष देगा तो उसके साथ ही इंद्र भी ज़रूर देगा, और यहीं पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये इस तरह के जहाँ थोड़े से वर्ड सेम हो उनको आप किसी ट्रिक से या किसी कोई भी लॉजिक लगा के वो पॉइंट क्लियर रखिएगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन से फंसा देता है एग्जामिनर, और हम यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमने पढ़ा तो दोनों ही है, बस ये भूल जाते हैं कि किस कंट्री के बीच में कौन सा पढ़ा था। तो ऊपर हमने इंद्र देखा था, यहाँ पर इंद्रधनुष देख रहे हैं। तो इंद्रधनुष की बात की जाए तो ये किसके बीच होता है, ये भारत और यूके के एयर फोर्स के बीच में होता है इंद्रधनुष एक्सरसाइज। दूसरा है अजय वॉरियर एक्सरसाइज। तो अजय वॉरियर एक्सरसाइज जो है यह भारत और यूके के आर्मी के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है अजय वॉरियर। तो ये दोनों देशों की आर्मी के बीच होता है। तीसरा जो भारत और यूके के बीच होने वाली एक्सरसाइज है वो है कोंकण एक्सरसाइज। तो कोंकण एक्सरसाइज की बात की जाए तो ये भारत और यूके की नेवी के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। तो तीनों ही सेनाओं के बीच अलग अलग एक्सरसाइज को हमने देखा। इंद्रधनुष देखा दोनों देशों की एयर फोर्स की सेनाओं के बीच में, अजय वॉरियर देखा आर्मी के बीच में, और कोंकण देखा नेवी के बीच में। तो ये भारत और यूके से रिलेटेड एक्सरसाइज है। इन दोनों देशों के मध्य जो एक्सरसाइज होता है, युद्धाभ्यास होता है, वो था। अब आगे आते हैं और भारत और थाईलैंड की बात करते हैं। तो भारत और थाईलैंड को देखा जाए तो मैत्री युद्ध अभ्यास जो है वो भारत और थाईलैंड की आर्मी के बीच होने वाला एक्सरसाइज है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैत्री एक्सरसाइज भी एग्ज़ाम में बना हुआ क्वेश्चन है। तो मैत्री की बात की जाए तो ये भारत और थाईलैंड के बीच में होने वाला एक्सरसाइज है। अब यहाँ पर फिर से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है, क्योंकि हमने ऊपर भारत और बांग्लादेश के बीच देखा मैनामती मैत्री एक्सरसाइज। तो वहाँ पर मैत्री सिर्फ नहीं था, वहाँ पर मैनामती मैत्री एक्सरसाइज था जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच था। यहाँ पर सिर्फ मैत्री एक्सरसाइज है। तो मैत्री एक्सरसाइज भारत और थाईलैंड की आर्मी के बीच में होने वाला एक्सरसाइज है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, स्वयं भारत एक्सरसाइज। तो स्वयं भारत एक्सरसाइज जो है ये भारत और थाईलैंड की एयर फोर्स के बीच होने वाला
एक्सरसाइज है, डिफेंस एक्सरसाइज है भारत और थाईलैंड के बीच, इनके एयर फोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज होता है। तो यहाँ से ये मैत्री वाला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत और सिंगापुर के बीच होने वाला एक्सरसाइज। तो भारत और सिंगापुर के बीच होने वाली एक्सरसाइज की बात की जाए तो भारत और सिंगापुर के बीच ये 3 इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होता है। पहला है बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज की बात की जाए तो यह भारत और सिंगापुर की आर्मी के बीच होने वाला एक्सरसाइज है। दूसरा है सिम्बेक्स एक्सरसाइज। सिम्बेक्स एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिम्बेक्स एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच होता है या भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स एक्सरसाइज होता है। तो भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स एक्सरसाइज होता है, जो कि दोनों देशों की नेवी के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। उसके बाद सिम्बेक्स से ही मिलता हुआ आपको सिटमेक्स मिलेगा। तो सिटमेक्स भी भारत और सिंगापुर के बीच होने वाला एक्सरसाइज है। ये सिंगापुर, थाईलैंड और इंडियन आर्मी के बीच होता है। तो ये इन 3 देशों के बीच होने वाला बेसिकली एक्सरसाइज है, 2 देशों के बीच नहीं। ये कहा जाए तो सिंगापुर, थाईलैंड और इंडियन आर्मी के बीच में होने वाला एक्सरसाइज है। इसका नाम क्या है? सिटमैक्स नाम है। अब ये लास्ट हमारा रहेगा हमारे इस वीडियो का। हमने इम्पॉर्टेंट ही एक्सरसाइज को डिस्कस किया है जहाँ से एग्ज़ाम में 100% पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चन बनने की, और बहुत ज़्यादा होते हैं एक्सरसाइज तो और भी देशों के बीच, लेकिन उतना ही मैंने डिस्कस किया है जितना आप याद रख सकिए और जितना आप कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है वो इतने में ही से बन जाता है। भारत और कतर के बीच की बात की जाए तो भारत और कतर के बीच पहली बार कोई एक्सरसाइज हुआ था जिसका नाम क्या है? ज़र अल बहोर। ज़र अल बहोर या इसे रोअर ऑफ सी भी नाम दिया गया था। ये भारत और कतर के बीच पहली बार एक्सरसाइज हुआ था 2019 में। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि भारत और जो पहली बार हुआ है वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर भारत और कतर के बीच पहली बार 2019 में ये युद्धाभ्यास आयोजित हुआ था, ये एक्सरसाइज आयोजित हुआ था जिसका नाम क्या है? ज़र अल बहोर एक्सरसाइज या इसे रोअर ऑफ सी के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट 2020 से रिलेटेड एक्सरसाइज था। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये है, ये करंट से रिलेटेड टॉपिक है और आप कहीं भी करंट पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आना उसमें रहता ही रहता है। मतलब यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो 1-2 बार आप चीज़ों को देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो तैयार हो जाएगी। ऐसा कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है, ये एक क्वेश्चन फिक्स है, ये है यहाँ से। तो थोड़ा सा ध्यान दे के चीज़ों को पढ़ेंगे और इस तरह से पढ़ें, हम वो टॉपिक पढ़ें जहाँ से हमें पता है कि ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की। तो करंट के कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।